Hello students, yesterday I gave you to complete the exercise of chapter verbs, and here it is a solution of that exercise. See on your page number 42, brain twisters. A. Question number A. Choose the correct verbs from the box to complete these sentences. ये आपका क्वेश्चन था, इस बॉक्स में से सही वर्ब को चुने और इन सेंटेंसों को जो है कंप्लीट करें। तो पहला था आपका सेंटेंस जो इसमें नहीं लिखा है, आप अपनी किताब से मिला लीजिएगा। पहला सेंटेंस आपका था द चिल्ड्रन स्पेस है विद डिलाइट एज ए स्लिड डाउन द वाटर स्लाइड। इसमें बताया जाएगा बेटा श्रिक्ड। क्या बताया जाएगा? श्रिक्ड, SHRIEKED, श्रिक्ड। द चिल्ड्रन श्रिक्ड विद डिलाइट एज दे स्लिड डाउन द वाटर स्लाइड। यानी बच्चे जो खुशी से चाक उठे, श्रील चिल्लाए जैसे ही वो पानी में सरके, बच्चे जो खुशी से चाक उठे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, शी है स्पेस था आउट इन पेन एज सी स्लिप्ड ऑन द वेट फ्लोर। इसमें बेटा बताया जाएगा आपका क्राइड। शी क्राइड आउट, शी क्राइड आउट, वह चिल्ला पड़ी इन पेन, दर्द के मारे, एज शी स्लिप्ड ऑन द वेट फ्लोर, जैसे वो भीगे फर्श पर स्लिप की, वह दर्द से चिल्ला उठी। नेक्स्ट थर्ड वाला है आपका मैनी ब्यूटीफुल कार्स। इससे बताया जाएगा आपका ब्रैकेट में से रोल्ड। मैनी ब्यूटीफुल कार्स रोल्ड पास्ट अस ऑन द हाईवे। हाईवे पर बहुत से सुंदर कारों ने हमें क्रॉस किया था, पार किया था, ठीक ना। नेक्स्ट है फोर्थ वाला द डंकीज प्लॉडेड डाउन द मस्टी ट्रैक। द डंकीज प्लॉडेड डाउन द मडी ट्रैक। प्लेडेड, प्लेडेड का मतलब होता है बेटा, प्लेडेड का मतलब है वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स, यानी घिसकते हुए जो है भारी कदमों से चलना। तो गधे जो थे उस कीचड़ बड़े रास्ते पर घिसकते हुए चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैनी फ्लेक्स आर। इसमें बताया जाएगा आपका फ्लैटरिंग। क्या बताया जाएगा? फ्लैटरिंग। मैनी फ्लेक्स आर फ्लैटरिंग इन द विंड आउटसाइड द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस। यूनाइटेड नेशन ऑफिस के बाहर जो है बहुत सारे झंडे फहरा रहे थे, ठीक है, फहर रहे थे हवा से, ठीक। नेक्स्ट सेवियर विंड। सेवियर विंड्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं। सेवियर विंड्स हैड, इसमें बताया जाएगा बेटर्ड, BATTERED। बेटर्ड मीन्स चकनाचूर कर दिया द ईस्ट कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट, किनारा। स्पियर विंड्स हैड बेटर्ड द ईस्ट कोस्ट, यानी तेज हवाओं ने पूर्वी किनारे को तहस नहस करके रख दिया। नेक्स्ट है आपका द विंडोज रेटल्ड एवरी टाइम ए बस वेंट पास्ट। द विंडोज रेटल्ड, यानी खिड़कियां बार बार जो खनखना जाती थी। कब? एवरी टाइम, हर बार। ए बस वेंट पास्ट, जब कोई बस गुजरती थी तो मकान की खिड़कियां बार बार जो है खड़खड़ा जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिस इज अ मेमोरियल, या एक स्मृति है किसके लिए? टू दोज, उनके लिए, हु फेल इन द वर्ल्ड वॉर, जो इस विश्व युद्ध में चले गए, यानी एक्सपायर कर गए, शहीद हो गए, उनके लिए यह स्मृति है। नेक्स्ट है आपका एफ्लू एपिडेमिक। एफ्लू एपिडेमिक करप्टेड थ्रू द कंट्री। फ्लू माने फ्लू की बीमारी, एपिडेमिक माने होता है डिजीज, बीमारी। फ्लू एपिडेमिक यानी फ्लू की बीमारी ने करप्टेड, बर्बाद करके रख दिया, थ्रू द कंट्री, देश भर को बर्बाद करके रख दिया। फ्लू की बीमारी ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। नेक्स्ट है आपका ट्रबल। ट्रबल स्पेस है इन कोलकाता इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। इसमें बताया जाएगा वेग्ड। वेट का मतलब होता है पास फॉर। वेट का मतलब जो है पास फॉर। स्टार्टेड यानी परेशानियां शुरू हो गई। कैसे? कब? इन कोलकाता इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। सुबह सुबह जो है कोलकाता में परेशानियां शुरू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11th वाला क्लास 7th ए। क्लास 7th ए क्लैप्ड, इसमें क्लैप्ड भरा जाएगा, ठीक है।
class 7th A clapped when they were told that they had raised the most money. Class 7th A clapped यानी कक्षा 7 के बच्चों ने तालियां बजाई कब? When they were told जब उनको ये बात बताई गई they had raised the most money कि उन्होंने सबसे अधिक जो है धन संचित किया था। RAISE रेस्ट माने होता है फाउंडेड, स्टेब्लिश्ड। जब बताया गया कि उन्होंने सबसे अधिक धन जो एकत्र किया तो उन्होंने तालियां बजाई। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 12th द बॉय, इसमें बताया जाएगा आपका स्लिप्ड। द बॉय स्लिप्ड, लड़का फिसल गया। एज ही रैन डाउन द स्ट्रीट, जैसे ही वो गली में दौड़ के गया वो स्लिप कर गया। नेक्स्ट है आपका ए शॉर्ट फैट मैन, ए शॉर्ट फैट मैन वेडल्ड डाउन द रोड। वेडल्ड माने डगमगाती चालों से चलना, है ना। ए शॉर्ट फैट मैन, एक छोटा सा मोटा आदमी, वेडल्ड डाउन द रोड, सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14वां बेल्स वेयर क्लैंगिंग इन द टावर। क्लैंगिंग माने जो है बज रही थी, क्लैंगिंग माने बज रही थी। बेल्स वेयर क्लैंगिंग इन द टावर, टावर में जो है घंटियां बज रही थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला हर टीथ वेयर चैटरिंग फ्रॉम द कोल्ड। उसके दांत जो है ठंड के मारे कटकटा रहे थे। चैटरिंग माने कटकटा रहे थे, बज रहे थे, दांतों का बजना, है ना। नेक्स्ट चलिए अगला एट ए डिस्टेंस थंडर बूम्ड इन द क्लाउडी स्काई। बूम्ड का मतलब मेक ए लाउड डीप साउंड, यानी धमाके की आवाज। एट ए डिस्टेंस थंडर, कुछ ही दूरी पर धमाके की आवाज हुई। बूम्ड यानी एक तेज आवाज हुई इन द क्लाउडी स्काई, बादलों में यानी आसमान में बादलों के बीच जोरदार एक धमाके की आवाज हुई। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ही, इसमें बताया जाएगा स्टॉर्म, ही स्टॉर्म इनटू माय ऑफिस वेविंग ए न्यूज़पेपर। ही स्टॉर्म्ड इनटू माय ऑफिस वेविंग ए न्यूज़पेपर। वह मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में न्यूज़पेपर लहराते हुए फेंक गया। ठीक ना, तूफान गति से लहराते हुए फेंक गया। नेक्स्ट द सपोर्टर्स ऑफ द टू फुटबॉल टीम्स, द सपोर्टर्स ऑफ द टू फुटबॉल टीम्स, फुटबॉल टीमों के दो सपोर्टर क्या किए? क्लैश्ड, क्लैश्ड माने जो है भिड़ गए, स्ट्रगल लड़ने लगे आउटसाइड इन द स्टेडियम, स्टेडियम के बाहर जाकर के दो टीमों के सपोर्टर जो थे आपस में भिड़ गए। इसमें क्लैश्ड बताया जाएगा। अगला है आपका बुलेट्स व्हीस्ड पास्ट। इसमें बताएंगे हम व्हीस्ड, व्हीस्ड का मतलब क्या होगा? व्हीस्ड पास्ट द सोल्जर एज ही टुक शेल्टर बिहाइंड ए ट्री। व्हीस्ड का मतलब हो जाएगा व्हीजिंग साउंड टू रसिंग, यानी ससराहट की आवाज हुई। किसकी? बुलेट, बुलेट गोली की ससराहट की आवाज हुई। बुलेट्स व्हीस्ड पास्ट यानी ससराती हुई निकल गई। द सोल्जर सैनिक के पास से, सिपाही के पास से, एज ही टुक शेल्टर बिहाइंड ए ट्री, जैसे वो एक पेड़ के पीछे शरण ले रहा था, छुप रहा था, एक बुलेट ससराती उसके पास से निकल गई। नेक्स्ट दिव्या's mother shouted angrily, tidy your room। दिव्या की माँ चिल्लाई क्रोधित होकर के, tidy up your room, बोली अपना कमरा साफ करो। इसमें shouted करा जाएगा। ठीक है, अब चलिए बी वाला देखिए। Take the most suitable verb from the brackets to complete each sentences। अब इसमें चलिए हमने इसमें निशान लगा दिया बेटा, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अच्छा, इन सारे सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला है द फार्मर। अब इसमें भरा जाएगा प्लाउड। द फार्मर प्लाउड द फील्ड बिफोर प्लांटिंग द क्रॉप्स, यानी पौधा रोपण के पहले किसान जो है खेत की जुताई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना आपका अगला द वुल्फ, यानी भेड़िए जो है ना, इसमें क्या बताया जाएगा? howled, the wolves howled in the forest at night।
रात को जो है भेड़िए हाउल्ड, हाउल्ड का मतलब मेक ए क्राइंग साउंड, यानी गुर्राने की आवाज करते हैं। द वुल्व्स हाउल्ड इन द फॉरेस्ट एट नाइट, भेड़िए जो है रात में गुर्राहट की आवाज करते हैं, तो हाउल्ड भरा जाएगा था। नेक्स्ट चलिए, इन ऑटम मैनी लिव्स, इसमें भरा जाएगा फ्लोटेड, फ्लोटेड में तैरती हैं। इन ऑटम पतझड़ ऋतु में मैनी लिव्स फ्लोटेड इन द स्ट्रीम, यानी कि नदी की धारा में, पानी की धारा में बहुत सारी पत्तियां तैरती हुई दिखाई पड़ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका डस्क, डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला, यानी शाम की बेला। डस्क इसमें हो जाएगा फेल, डस्क फेल जेंटली इन द लिटिल विलेज, यानी गांव में जो है तुरंत जो है गोधूली बेला हो गई। नेक्स्ट है द केतली वॉज चिरपिंग, केतली वॉज चिरपिंग ऑन द स्टोव, यानी स्टोव के ऊपर रखी केतली में खनखनाहट की आवाज आ रही। नेक्स्ट है द बटरफ्लाइज फ्लीटेड, द बटरफ्लाइज फ्लीटेड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इन सर्च ऑफ हनी, फ्लीटेड का मतलब स्विंगिंग ऑन, यानी मधुमक्खियां जो थी एक फूल से दूसरे फूल पर शहद की तलाश में, इन सर्च ऑफ हनी, शहद की तलाश में झूल रही थी, उड़ रही थी। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द एयरक्राफ्ट swooped, इसमें swooped बढ़ेंगे, swooped down, the aircraft swooped down over the building, the aircraft swooped down over the building, ये बताया जाएगा बेटा। नेक्स्ट चलिए, ये अगला द ऑडियंस, इसमें बताया जाएगा रोवर्ड with laughter when they saw the clown. The audience roared with laughter, यानी जोर से ठाका लगाने लगे। when they saw the clown, इसमें रोड भरेंगे। अच्छा, इसमें सोप था। चलिए नेक्स्ट है आपका बिफोर द स्टॉर्म लाइटिंग, बिफोर द स्टॉर्म लाइटिंग, इसमें फ्लैश्ड इन द स्काई, बिफोर द स्टॉर्म लाइटिंग फ्लैश्ड इन द स्काई, तूफान आने के पहले जो आसमान में चमक दिखाई पड़ी थी, बादलों की चमक दिखाई पड़ी थी। नेक्स्ट है द लाइब्रेरी वॉज, इसमें हम भरेंगे डिप्ड, इसमें डिप्ड भरेंगे। द लाइब्रेरी वॉज डिप्ड इनटू डार्कनेस, यानी लाइब्रेरी में अंधेरा छा गया। व्हेन द लाइट्स वेयर स्विच्ड ऑफ, जब लाइटें बंद कर देंगे, इसमें डिप्ड भरेगा। पिस्ट नहीं बल्कि डिप्ड। ठीक है, डिप्ड माने डूब गई, पूरी लाइब्रेरी डूब गई किसमें, इनटू डार्कनेस, अंधेरे में। कब, व्हेन द लाइट्स वेयर स्विच्ड ऑफ, जब सारी लाइटें बंद कर दी गई। द लाइब्रेरी वाज डिप्ड इनटू डार्कनेस, तो पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी जोन, फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम दीज नाउन्स, इन वर्ब से आप नाउन बनाइए। हैं, फॉर्म वर्ब्स यानी कि वर्ब बनाइए, फ्रॉम दीज नाउन्स, इन संज्ञाओं से आप वर्ब्स बनाइए। ये नाउन्स है, आपको वर्ब बनाना है। जैसे कन्फर्मेशन, तो इसका हो गया कन्फर्म। रिक्वायरमेंट हो गया रिक्वायर। कनेक्शन हो गया कनेक्ट। इवोपरेशन इवोपरेट। डिपार्चर डिपार्ट। प्लेयर प्ले। परमिशन फॉर। नेक्स्ट चलिए, करेज इनकरेज, करेज इनकरेज। नोबल इनोबल। डियर इंडियर। कंपनी ए कंपनी। लिटिल बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब बहुत कम हो जाना। हॉरर हॉरिफाई, डर करके। ग्लोरी ग्लोरीफाई। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अगला होगा आपका गवर्नमेंट, इसका होगा गवर्न। इंटेंस इंटर, प्रवेश करना। बिल्डिंग बिल्ड, बनाना। सिविल सिविलाइज, सभ्य होना। मेमोरी मेमोराइज, याद करने लायक, याद करने योग्य। श्योर इंश्योर, निश्चित कर देना।
तो ये रहे आपके सॉल्यूशन। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, न कि किताब में भर के छोड़ दीजिएगा। इसे अपनी यू हैव टू राइट इट ऑल इन योर नोटबुक्स। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।